हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस डिजिटल मल्टीमीटर को चलाना सीखेंगे। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है मतलब आपको भी सीखना है इस डिजिटल मल्टीमीटर को चलाना। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इस मल्टीमीटर का गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपका मल्टीमीटर ख़राब भी हो सकता है और आपको शॉक भी लग सकता है। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर बैठे, इसीलिए वीडियोस को कंप्लीट वॉच कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जो कि आपको कोई बताता नहीं है। तो आप इस नॉब को देख सकते हो, तो यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। ये एरो हमें दूर से नहीं दिखाई देता, मतलब अगर आप जल्दी जल्दी में हो और आपको अगर एसी वोल्टेज को चेक करना है और आपने नॉब इस प्रकार से सेट कर दिया तो आपको लगेगा कि हाँ आपने नॉब सेट किया है, जबकि एरो यहाँ पर सेट हुआ है मतलब रेजिस्टेंस में। तो अगर आप इसमें एसी वोल्टेज को मेजर करोगे तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो एरो है इसे हमें पेंसिल से या फिर आप मार्कर से किसी भी चीज़ से इसे सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको दूर से भी दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पर एरो बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपका मल्टीमीटर ख़राब होने से बच सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है प्रोब्स। इसके साथ दो वायर आते हैं जिन्हें हम प्रोब्स कहते हैं। तो इन प्रोब को लगाना कहाँ पर है, तो ये जो ब्लैक वाला प्रोब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉमन लिखा हुआ है। तो इस कॉमन पर ब्लैक वाले प्रोब को हमेशा लगाया जाता है फिक्स, मतलब इसे यहाँ से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और जो रेड वाला होता है इसे हम दो जगह पर लगा सकते हैं। तो बेसिकली इस मिडल वाले पॉइंट पर ही इस रेड प्रोब को लगाया जाता है। और जो ये ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पर सिर्फ अगर आपको डीसी एम्पियर चेक करना होगा 10 एम्पियर तक, तभी आप इस प्रोब को इस ऊपर वाले पॉइंट पर लगाओगे और हमारा जो नॉब होगा इस 10 एम्पियर पर सेट होगा, तभी इसका यूज़ है। अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं है एम्पियर चेक करने के अलावा। तो जब भी हम नॉर्मल यूज़ करेंगे तो हम इस मिडल वाले पॉइंट पर ही रेड प्रोब को लगाएंगे, और जो ब्लैक वाली होगी इसे हम कॉमन वाले मतलब ग्राउंड से हमेशा कनेक्ट रखेंगे। अभी हम एक एक सेक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है वी मतलब होता है वोल्टेज, और उसके सामने एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, इसका मतलब होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर हम डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस पर डीसी वोल्टेज को चेक करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको 9 वोल्ट बैटरी को चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9 वोल्ट लिखा हुआ है। अगर आपको वोल्टेज पता नहीं है कि ये बैटरी कितने वोल्ट की है तो आप सबसे ज़्यादा वाले मैक्सिमम वैल्यू पर रखेंगे, उसके बाद एक एक करके आप नीचे उतरते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बैटरी कितने वोल्ट की है। अभी हमें पता है कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है। इसके लिए हमें क्या करना है, 20 वोल्ट पर सेट करना है नॉब को। अभी हमें पता है कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 20 वोल्ट। अभी हम यहाँ पर 2000 मिली वोल्ट पर चेक तो नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही कम होगा। तो अभी हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 20 वोल्ट। तो इसी पर ही हम इसे चेक करेंगे। अभी हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। तो ये है इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव है। तो इसी प्रकार से हम चेक करेंगे। इस मल्टीमीटर का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अभी हम जैसे इसे चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें वोल्टेज दिखा रहा है 8.74। तो इस प्रकार से आप डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो। अभी आपको एक क्वेश्चन होगा कि अगर हम इस प्रोब को उल्टा लगा लेते हैं तो मतलब पॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव, तो कुछ नहीं होगा, वोल्टेज तो हमें दिखाएगा बट माइनस में दिखाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 8 के आगे माइनस बना हुआ है। इसी प्रकार से सिर्फ माइनस में वोल्टेज दिखाएगा बट वोल्टेज जो होगा वो सेम ही होगा। और एक वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ, जो हमारा नॉर्मल सेल होता है इसके भी वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। आप हर टाइप के वोल्टेज को चेक कर सकते हो इस मल्टीमीटर का यूज़ करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1.5 वोल्ट मतलब ये भी सेल अच्छा है, और अगर हम इसे भी उल्टा लगाते हैं तो ये भी माइनस में दिखाएगा। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से आप डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गई सेल और बैटरी। तो यहाँ पर 12 वोल्ट का एडाप्टर है, इसका भी वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो अभी भी हमने क्या रखा है, 20 वोल्ट पर ही इसकी वैल्यू रखी है क्योंकि ये 12 वोल्ट का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक मिनट, 12 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब ये एडाप्टर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हो, एडाप्टर हो या फिर बैटरी।
12 वोल्ट बैटरी का भी आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। इस प्रकार से हमने डीसी वोल्टेज को चेक करना सीख लिया है। अभी हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है एसी वोल्टेज। आप यहाँ पर देख सकते हो कि वी लिखा हुआ है। वी का मतलब वोल्टेज और एक साइन जैसा बना हुआ है, उसका मीनिंग होता है एसी। एसी मतलब अल्टरनेट करंट। तो जो हमारे घर पे वोल्टेज आता है वो 230 से 240 वोल्ट तक आता है। तो यहाँ पर हम इसे भी मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको जैसे बताया कि 230 तक वोल्टेज आता है, तो यहाँ पर 200 वोल्ट मैक्सिमम है। तो इस पर तो हम मेजर नहीं कर सकते, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम वो 750 वोल्ट है। तो हम नॉब को 750 वोल्ट पर ही सेट करेंगे। इससे हमारा जो मल्टीमीटर है वो ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसे 200 की रेंज पर रख के अगर मेजर करोगे तो ज़रूर आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 750 वोल्ट पर सेट किया है। अभी मैं आपको इससे एसी वोल्टेज को मेजर करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको एक बात कहना चाहता हूँ। एसी वोल्टेज 230 वोल्ट चेक करते समय आपको सबसे पहले अपने प्रोब एक बार अच्छे से देख लेना है कि कहीं से ये प्रोब कटी हुई तो नहीं है, मतलब कहीं से वायर इसका ओपन तो नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं शॉक लगने के। तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि कहीं से भी प्रोब हमारी डैमेज नहीं होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप इससे एसी वोल्टेज को मेजर कीजिए। और अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक नॉलेज है तो ही आप एसी वोल्टेज को चेक कीजिए, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगा एसी वोल्टेज को। तो एसी वोल्टेज को जब भी आप मेजर करोगे तो आपको प्रोब को कुछ इस प्रकार से थोड़ा दूर ही पकड़ लेना है, ऐसा बहुत पास से इस प्रकार से आपको नहीं लग पकड़ना है प्रोब को, इससे आपको शॉक लग सकता है। जो है फ्रेंड्स, आपको क्लियर बता रहा हूँ मैं। तो अभी मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि 750 मैंने सेट करके रखा हुआ है, और जैसे हम इसके फेस और न्यूट्रल में इन दोनों प्रोब को लगाएंगे तो यहाँ पर हमें वोल्टेज शो होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 235 वोल्ट तक हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। इस प्रकार से आप एसी वोल्टेज को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो। अगर हम इसे उल्टा लगाएंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट करंट होता है, इसका कोई पोलैरिटी नहीं होता है, तो हमें वोल्टेज दिख जाएगा। तो यहाँ पर 235 वोल्ट हमें मिल रहा है। अभी एक और पॉइंट होता है कि अर्थिंग कैसी चेक की जाती है, कि हमारे घर पर अर्थिंग है या नहीं, वो कैसे चेक किया जाता है। अभी मुझे तो पता है कि इस बोर्ड में अर्थिंग नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 ही वायर है, इसमें अर्थिंग नहीं होगी। तो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर अर्थिंग चेक करना हो तो कैसे चेक किया जाता है। तो एक प्रोब को हमें फेस में लगाना होता है, मतलब इस पॉइंट पर फेस जहाँ पर होता है। तो फेस कैसे चेक करना है, तो फेस चेक करने के लिए आप टेस्टर का यूज़ कर सकते हो। तो फेस हमेशा राइट साइड पर ही होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें फेस शो कर रहा है। तो एक प्रोब को हमें फेस में लगाना है और एक प्रोब को हमें अर्थिंग के पिन में लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, मतलब इस बोर्ड में तो अर्थिंग नहीं है। अभी मैं आपको घर के बोर्ड पर भी चेक करके दिखाऊंगा कि अभी हम एक घर के बोर्ड पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सप्लाई चालू है, इसी स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल्ड है। अभी मैं आपको इसके भी वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर भी हमें वोल्टेज मिल रहे हैं 236। तो अभी अर्थिंग कैसे चेक करना है, अभी मैंने आपको जैसे उस बोर्ड में दिखाया था, तो वहाँ पर हमें 0 शो कर रहा था। तो यहाँ पर हमने एक प्रोब को लगाया है फेज में, और दूसरे प्रोब को हम लगाएंगे अर्थिंग में। तो अर्थिंग पर लगाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें 228 वोल्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ पर हमें अर्थिंग लगाई गई है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो कि घर पर अर्थिंग लगाई है या नहीं। अभी मैं आपको दूसरा भी एक मेथड बताता हूँ अर्थिंग चेक करने का। तो वहाँ पर हमें एक प्रोब को लगाना है न्यूट्रल में, जैसे कि मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को स्टैंड नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, एक हाथ से मुझे पकड़ना पड़ रहा है प्रोब को। तो एक प्रोब को मैंने न्यूट्रल पे लगाया है और दूसरी प्रोब को हम लगाएंगे अर्थिंग में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें 1 वोल्ट शो कर रहा है। तो इतना ही हमें 1 वोल्ट तक शो करना चाहिए। अगर 2 वोल्ट से ज़्यादा शो कर रहा है तो आपकी अर्थिंग जो है वो ख़राब है। 3 वोल्ट से कम अर्थिंग आनी चाहिए, तो ही हमारी जो अर्थिंग है वो अच्छी है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि हमारे घर पर अर्थिंग लगाई है या नहीं। अभी मैं आपको 230 से कम वाले वोल्टेज को भी चेक करके दिखाऊंगा। अभी हमारे पास 12 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अवेलेबल है। तो अभी मैं आपको इसके भी वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। इसका भी आउटपुट हमें एसी में ही मिलता है। ट्रांसफार्मर से हमेशा एसी ही आउटपुट होता है, डीसी नहीं होता है। तो इसका 12 वोल्ट अभी हम मेजर करके देखेंगे।
इसका वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पर मैंने 200 वोल्ट पर सेट किया है रेंज को, क्योंकि ये 12 वोल्ट का है तो यहाँ पर हम 200 वोल्ट पर सेट करेंगे। तो इसके दो वायर गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कॉमन वायर है और ये ब्लू वायर किसी भी एक में चेक करके दिखाऊंगा आपको। 14 वोल्ट तक हमें मिल रहा है, बट ये लोड लगने के बाद 12 वोल्ट तक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ट्रांसफार्मर का भी वोल्टेज चेक कर सकते हो एसी वोल्टेज को इस मल्टीमीटर से। तो अभी हमने कम वोल्ट रेंज पर रखा था 200 वोल्ट पर, तो इस प्रकार से आप ट्रांसफार्मर के भी वोल्टेज को, मतलब एसी के कम वाले वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हो। अभी हमारा जो अगला सेक्शन है वो है रेजिस्टेंस का। तो इस सेक्शन पर हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इसका यूज़ कैसे करना है वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं कुछ आपको डिफरेंस वैल्यू के रजिस्टर को चेक करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा रजिस्टर को कैसे चेक किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 100 ओहम। अभी मैंने इस कलर कोड से पता कर लिया है, को पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हमें क्या करना है, सबसे कम वाले रेंज पर नॉब को सेट करना है। अभी मैंने यहाँ पर 200 ओहम पर सेट किया है। तो इसकी एक मेथड बता दूँ रजिस्टर चेक करने की। तो जो कम वैल्यू के रजिस्टर है उन्हें आप इन दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के भी चेक करोगे तो भी चलेगा। बट अगर आप हायर वैल्यू की, मतलब 1 मेगा ओम से ऊपर वाले वैल्यू की अगर आप रजिस्टर चेक कर रहे हो तो आपको ऐसे दोनों हाथों से चेक नहीं करना है। क्यों, मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं अभी आपको इस रजिस्टर को चेक करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि 99.7 वोल्ट 99.7 ओम का ये रजिस्टर है, मतलब थोड़ा बहुत होता है। तो ये है हमारा 100 ओम का रजिस्टर, बिल्कुल ओके है। अभी हम अगले रजिस्टर को लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका कलर कोड, अभी ये मुझे पता है कि ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। अभी हम देखेंगे कि ये 200 की रेंज पर दिखाएगा या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक वैल्यू शो होकर चली गई, मतलब यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है। अभी हम एक नॉब को बढ़ाएंगे। अभी हमने 2000 की रेंज पर इसे सेट किया है। अभी ये वैल्यू शो करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 988, मतलब 1 किलो ओम का ये रजिस्टर बिल्कुल ओके है। और जो डिफरेंस दिखा रहा है वो इसके टॉलरेंस का होता है। इसके और बड़ी हायर वैल्यू का रजिस्टर को चेक करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं सिंपली इसे चेक करूँगा, तो कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। अभी एक और रेंज को हम बढ़ाएंगे तो भी यहाँ पर वैल्यू शो नहीं हो रही है। अभी एक और रेंज को हम बढ़ाएंगे तो भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। अभी वैल्यू शो हो रही है। तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 225, मतलब ये 220 किलो ओम का रजिस्टर है। किलो मतलब 1000, मतलब ये 220 किलो ओम का रजिस्टर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेंज बढ़ाते जाना है, अगर वैल्यू शो नहीं हो रही है तो एक टाइम पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। अभी ये एक रजिस्टर है, ये बड़ी वैल्यू का रजिस्टर है, 1 मेगा ओम का ये रजिस्टर है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका कलर कोड, ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। इसे चेक करने के लिए भी यहाँ पर हमने सबसे हायर वैल्यू पर इसे सेट किया है 2000 किलो ओम पर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों हाथों से इसे चेक क्यों नहीं करना है रजिस्टर को। अभी मैं इन दोनों प्रोब को जैसे हाथ पर लगाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी बॉडी का भी रजिस्टेंस यहाँ पर शो कर रहा है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जो रजिस्टर की वैल्यू है वो गलत आ जाती है, तो इससे हमें दिक्कत हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि मेरा बॉडी का रेजिस्टेंस भी ये शो कर रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, एक हाथ से हम पकड़ सकते हैं बट दूसरा हाथ है वो यहाँ पर नहीं लगाना है। अभी आप देख सकते हो कि वैल्यू हमें दिखा रहा है 1000, मतलब ये 1 मेगा ओम का ये रजिस्टर है। अगर मैं जैसे इसे हाथ लगाता हूँ दूसरे प्रोब को भी, अभी आप इसकी वैल्यू देखिए, पूरी आधी वैल्यू शो कर रहा है। इससे क्या होगा, अगर आप समझेंगे कि ये रजिस्टर ख़राब है, तो ये ख़राब नहीं है फ्रेंड्स, आपका हाथ लगने की वजह से रीडिंग हमें गलत बता रहा है। जबकि ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है और मैं जैसे हाथ लगाता हूँ तो ये डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको इसे दो हाथ से इसे मेजर नहीं करना है। तो आपने रजिस्टर को भी चेक करना सीख लिया होगा कि इस रजिस्टेंस सेक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है। अभी हम देखेंगे एम्पियर को कैसे चेक किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एम्पियर का सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर ए लिखा है, ए के आगे एक डैश बना हुआ है, इसका मतलब है डीसी। तो यहाँ पर इस मल्टीमीटर में सिर्फ हम डीसी एम्पियर को ही मेजर कर सकते हैं। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आप इससे एसी एम्पियर को चेक नहीं कर सकते, आपको सिर्फ डीसी एम्पियर ही इससे मेजर करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक और पॉइंट बना हुआ है,
तो यहाँ पर हम एम्पियर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर जो प्रोब लगा हुआ है इसमें हम मिली एम्पियर को चेक कर सकते हैं। तो मैं मिली एम्पियर और एम्पियर दोनों को चेक करके यहाँ पर दिखाऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, एक नोट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 10 एम्पियर अनफ्यूज्ड 10 एम्पियर मैक्सिमम। मतलब अगर आप 10 एम्पियर से ज़्यादा वाले एम्पियर को यहाँ पर मेजर करोगे तो इस मल्टीमीटर के अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है, वो फ्यूज़ उड़ जाएगा और हमारा जो मल्टीमीटर है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर 10 सेकेंड मैक्सिमम। मतलब एम्पियर चेक करते समय हमें सिर्फ 10 सेकेंड तक ही प्रोब्स को लगा के रखना है। उसके बाद जो प्रोब्स होती है वो हीट होने लगती है। मैक्सिमम इसका टाइम है 10 सेकेंड तक ही आप इसे मेजर कर सकते हो। तो ये लिखा है। इसके बाद लिखा है एवरी 15 मिनट्स। मतलब एक बार एम्पियर को मेजर करने के बाद, मतलब मैं यहाँ पर मिली एम्पियर नहीं एम्पियर की बात कर रहा हूँ। एम्पियर को मेजर करने के बाद 15 मिनट तक आपको रुकना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट रीडिंग को लेना है। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा एम्पियर को कैसे चेक किया जाता है। अभी सबसे पहले मैं आपको मिली एम्पियर को चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक 5 वोल्ट का एडाप्टर लिया है और एक 8 mm की एलईडी ली है जो कि वाइट कलर की है। तो अगर आपको पता करना है कि ये एलईडी कितने एम्पियर ले रही है तो आप इससे मेजर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे सप्लाई में लगा लेते हैं। तो अभी हमें इस प्रोब को कहाँ लगाना है, तो हमें लोड के सीरीज़ में लगाना रहता है हर टाइम प्रोब को। एम्पियर अगर आप मेजर करते हो तो आपको सीरीज़ में लगाना है मल्टीमीटर को। आपको इसे पैरेलल में नहीं लगाना है क्योंकि एम्पियर का जो अंदर पॉइंट होता है वो डायरेक्टली शॉर्ट होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो इसका डायरेक्टली मतलब वही होता है कि आप जो सप्लाई दे रहे हो उसे शॉर्ट कर रहे हो। इसीलिए आपको पैरेलल में मेजर नहीं करना है, लोड के सीरीज़ में ही आपको एम्पियर को मेजर करना है। अभी हम क्या करेंगे, एलईडी का एम्पियर हमें देखना है। तो सबसे बड़ी वाली रेंज कौन सी है, यहाँ पर 200 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है और प्रोब को मैंने लगा लिया है मिडल वाले पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर हम मिली एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, दोनों प्रोब को लेना है। एक प्रोब को हम लगाएंगे एडाप्टर के नेगेटिव में और दूसरे वाले प्रोब को हम लगाएंगे एलईडी के नेगेटिव में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एलईडी हमारी ग्लो हो रही है और यहाँ पर मिली एम्पियर भी हमको दिख रहा है। तो कितना एम्पियर आ रहा है, 156। मतलब आप देख सकते हो कि 156 मिली एम्पियर ये एलईडी कंज्यूम कर रही है। तो इस प्रकार से आप लोड का एम्पियर को मेजर कर सकते हो। 160 यहाँ पर दिखा रहा है, 160 मिली एम्पियर है ये। तो इस प्रकार से आप लोड का एम्पियर चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको एम्पियर को भी चेक करके दिखाऊंगा कैसे चेक किया जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 10 एम्पियर पर मैंने सेट कर दिया है और इस प्रोब को हमें लगाना है ऊपर वाले पॉइंट में। आप देख सकते हो सेटिंग 10 एम्पियर और पॉइंट मैंने चेंज कर दिया है। तो ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है ट्रांसफार्मर का और ये है 12 वोल्ट की डीसी मोटर। अभी ये डीसी मोटर कितने एम्पियर ले रही है इसे हम मेजर करेंगे। तो इस पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव वायर है इसे हम लगाएंगे मोटर की एक वायर से और ये जो दूसरी पावर सप्लाई की वायर है इसे हम लगाएंगे मोटर से। तो आप देख सकते हो कि मोटर हमारी वर्क कर रही है डायरेक्ट सप्लाई देने से। अभी हम इसका एम्पियर मेजर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 10 एम्पियर पर रखा है और प्रोब वाले पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट पर मैंने प्रोब को लगाया है। तो एक प्रोब को हम यहाँ पर लगाएंगे पावर सप्लाई के नेगेटिव से, मतलब सीरीज़ में ही हमें कनेक्ट करना है लोड के। अभी हम लगाएंगे मोटर की वायर को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.22, मतलब ये एम्पियर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, 23 समझ लेंगे हम, 0.23 मतलब 230 मिली एम्पियर ये मोटर कंज्यूम कर रही है इस पावर सप्लाई से। आप देख सकते हो कि मैंने सीरीज़ में लगाया है। एक वायर को मैंने डायरेक्ट मोटर की पॉजिटिव से लगाया है और जो पावर सप्लाई का नेगेटिव है इसे मैंने प्रोब का एक वायर लगाया है और दूसरी प्रोब हमने मोटर की दूसरी वायर को लगाया है। 0.23 दिखा रहा है, मतलब 230 मिली एम्पियर ये लोड ले रहा है। अभी मैं मोटर का लोड जैसे ही बढ़ाता हूँ आप देख सकते हो कि एम्पियर को भी ये बढ़ा रहा है। इस प्रकार से एम्पियर को मेजर किया जाता है। अभी आपको एक क्वेश्चन होगा कि अगर हम पैरेलल में मेजर करेंगे तो क्या शो होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव में पॉजिटिव का लगा लिया और मैं जैसे ही इसके नेगेटिव वायर से नेगेटिव को कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मोटर हमारी बंद हो रही है और यहाँ पर 5 दिखा रहा है। मतलब ये 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, इसीलिए यहाँ पर 5 दिखा रहा है। बट ये जो प्रोब है वो हीट होने लग रही थी क्योंकि ये एम्पियर ज़्यादा है, 5 एम्पियर दिखा रहा है और मोटर बंद हो जाती है। आप देख सकते हो 5 एम्पियर दिखा रहा है। तो ये भी आप देख सकते हो कि बट 2 से 3 सेकंड तक ही आपको इसे ऐसे
रखना है, उसके बाद निकाल लेना है, क्योंकि प्रोब हीट होने लगती है और आपका ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली शॉर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रांसफार्मर का भी एम्पियर चेक कर सकते हो कि ये 5 एम्पियर का है, और दूसरी तरफ आप सीरीज में भी चेक कर सकते हो कि लोड कितना एम्पियर ले रहा है। इस प्रकार से हम मिली एम्पियर और एम्पियर को मेजर कर सकते हैं इस सेक्शन का यूज़ करके। अभी हम HFE का यूज़ करना सीखेंगे। HFE मतलब यहाँ पर चेक किया जाता है ट्रांजिस्टर को। HFE का फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड फॉरवर्ड इमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसकी बीटा वैल्यू को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है BC547। इसकी अगर हमें बीटा वैल्यू पता करनी है तो सबसे पहले हम इस नॉब को रखेंगे HFE पर, और उसके बाद अभी हमें पता होना चाहिए कि इसका कलेक्टर बेस इमीटर कौन सा है, और ये PNP है या NPN है। अभी हमें मालूम है कि ये NPN ट्रांजिस्टर है और इसका ये कलेक्टर बेस इमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि NPN यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर है कलेक्टर बेस इमीटर। तो इसमें हम इस ट्रांजिस्टर को डालेंगे, और जैसे हम इस ट्रांजिस्टर को अंदर डालेंगे तो थोड़ा सेटिंग करेंगे, और सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हो कि इसकी बीटा वैल्यू हमें पता चल चुकी है। 346 इसकी बीटा वैल्यू है इस ट्रांजिस्टर की। मतलब ये बीटा वैल्यू जो होता है ये एम्पलीफिकेशन में काम आता है, तो इसका हम ज़्यादा देखेंगे नहीं। इस प्रकार से इस फीचर का यूज़ किया जाता है। किसी भी ट्रांजिस्टर का हमें NPN है या PNP मालूम है और इसका कलेक्टर बेस इमीटर मालूम होने के बाद यहाँ से हम इसकी बीटा वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो इसका यही काम है। अभी हम इस फीचर को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक साइन बना हुआ है स्क्वायर वेव की तरह, इसे स्क्वायर वेव ही कहा जाता है। तो ये क्या करता है, जो स्क्वायर वेव होती है इसे जनरेट करता है। अगर हमारे पास CRO होता तो हम इसकी वेव को देख सकते हैं। तो इसका यूज़ जो होता है वो किसी को भी सिग्नल देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे एक काम तो हो सकता है, हम एम्पलीफायर को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा एम्पलीफायर है वो वर्क कर रहा है या नहीं, वो हम इसे चेक कर सकते हैं। या फिर उसका स्टीयरो मतलब लेफ़्ट या राइट वो कौन सा वायर है वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पर एक एम्पलीफायर को कनेक्ट किया है। इस एम्पलीफायर को मैंने ही बनाया है। आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप इसकी वीडियो देख सकते हो। टीवी की किट से मैंने एम्पलीफायर को बनाया है, और यहाँ पर एक स्पीकर भी है। अभी हम एम्पलीफायर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि ये तो हमारा ग्राउंड है और लेफ़्ट और राइट कौन सी वाली वायर स्पीकर से कनेक्टेड है, और ये एम्पलीफायर ठीक है या नहीं ये भी हमें मालूम नहीं है। अभी हम स्क्वायर वेव का यूज़ करेंगे। अभी हमने एक प्रोब को लगाया ग्राउंड पर, और अगर हम मिडल वाले पर पिन रखेंगे तो आप देख सकते हो कि कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। और अगर हम इस पिन पर रखेंगे तो आप देखिए, इस प्रकार से आप इस फीचर का यूज़ करके एम्पलीफायर को चेक कर सकते हो। अभी हमारा जो अगला सेक्शन है वो है ये डायोड का। आप यहाँ पर सिंबल देख सकते हो और एक वाईफाई जैसा भी सिंबल बना हुआ है। इसका यूज़ क्या होता है, ये होता है हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर। इससे आप किसी भी वायर का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। इसमें एक बजर होता है, इससे आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को भी चेक कर सकते हो। इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है कि इस मल्टीमीटर से कंपोनेंट्स को कैसे चेक किया जाता है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। नॉर्मली हम इससे स्विच को भी चेक कर सकते हैं कि हाँ ये स्विच वर्क कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हो कि जैसे हम ये ऑन ऑफ करेंगे तो ये बज़र भी बंद हो जाएगा, और जैसे ऑन करेंगे तो ये बज़र ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से आप स्विच को या फिर किसी भी तरह के फ्यूज़ को भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अभी हम इस फ्यूज़ को चेक करके देखेंगे तो आप देख सकते हो ये फ्यूज़ भी हमारा ओके है। अभी ये वायर हमारी ओके है या बीच में से कहीं पर ब्रेक है वो भी हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम दोनों सिरों पर इन दोनों प्रोब को कनेक्ट करेंगे, और हमारा बजर अगर बज गया तो हमारी वायर बिल्कुल ओके है। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से आप वायर को भी बहुत अच्छे तरह से चेक कर सकते हो कि वायर कहीं से ब्रेक तो नहीं है। इस प्रकार से इससे बहुत सारे कंपोनेंट्स को भी चेक किया जाता है। तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो इतना ही यूज़ होता है इस बजर का, और बहुत कुछ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपने पूरा मल्टीमीटर को चलाना सीख लिया होगा, और मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया है। बहुत कुछ प्रिकॉशंस जो आपको लेने होते वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए।
तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।